खुशहाली, कानून के यकसा इत्तलाक और ताकतवर को कानून के कटहरे में लाने के लिए ताबे करने से ही मशरूत होगी। पाकिस्तान को हकीकी फलाही रियासत बनाने के लिए कानून की हुक्मरानी ही बुनियादी सीढ़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का फौजदारी कवानीन और निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात से मुतालिक इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। फौजदारी कवानीन में तारीखी इस्लाहात, अदलिया की फौजदारी मुकदमात का फैसला 9 माह में करना होगा। गैर जरूरी ताखीर पर ट्रायल जज के खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस के लिए चालान 45 दिन में पेश करना लाजमी करार। खुद मुख्तार प्रोसिक्यूशन सर्विस कायम होगी। पुलिस बजट पहली बार बराह रास्त पुलिस स्टेशन को मिलेगा। वजीर कानून बैरिस्टर फरूख नसीम। वज़ीर आज़म की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलतों की फराहमी के लिए जामे पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआवन ख़ुसूसी सैयद तारिकुल हसन की मुलाकात। मुख्तलिफ सहूलियात एक ही छत तले फ्राहम करने के लिए 8 ओवरसीज़ मराकज़ कायम किए जाएँ। 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए 1 माह में पॉलिसी बनाई जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान। टेक्नोलॉजी से आम आदमी की जिंदगी में इनकलाबी तब्दीली आई है। आने वाले दौर में साइबर सिक्योरिटी की अहमियत बढ़ जाएगी। डिजिटलाइजेशन मौजूदा दुनिया की जरूरत है। IT के जरिए मामूली वसाइल रखने वाला तालिब इल्म भी तब्दीली ला सकता है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। सिंध के बल्दियाती कानून को पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम सियासी जमातें मुस्तरद कर चुकी। गुज़िश्ता रोज़ अफसोसनाक वाक़े से जमहूरियत के झूठे दावेदारों की कलई खुल गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का MKM के रहनुमाओं खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक और किश्वर ज़हरा से टेलीफोनिक राब्ता। कराची में पुरअमन मुज़ाहिरीन पर पुलिस के तशद्दुद की मज़म्मत। और इंतजार की घड़ियां खत्म। PSL 7 का आज से कराची में आगाज होगा। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब शाम 6:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में होगी। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल। तमाम मुकाबले देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैबिनेट आवर में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया कमल। हेडलाइंस आपने जानी, तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा। कैबिनेट आवर के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान को हकीकी फलाही रियासत बनाने के लिए कानून की हुक्मरानी ही बुनियादी सीढ़ी है। इस्लामाबाद में फौजदारी कवानीन और निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की खुशहाली यकसा कानून के इत्तलाक और ताकतवर को कानून के ताबे करने से ही मशरूत है।
تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ سب سے زیادہ اس وقت جہاد ہے کہ ہم کسی طرح طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں۔ یہ جو ٹیکنالوجی آپ جوڈیشل سسٹم میں لے کے آئیں گے، سب سے زیادہ فائدہ عام آدمی کو ہوگا۔ عام آدمی اس کو ضرورت ہے ان ریفارمز کی، اور جیسے جیسے ہم پروٹیکشن دیتے رہیں گے اپنے لوگوں کو، اللہ کی برکت آئے گی اس ملک میں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک کی خوشحالی انصاف کی فراہمی اور قانون کی بالادستی میں مضمر ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی کو انصاف کی بروقت فراہمی اور طاقتور کو قانون کے تابع لانا ہی حقیقی فلاحی ریاست کی بنیاد ہیں۔ آج تک کسی معاشرے نے ترقی کی نہیں جب تک ان کا لیگل سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک کوشش کی گئی ہے رول آف لا کی، کرمنل جسٹس سسٹم کو ریفارم کرنا اور پھر سول پروسیجر کوڈ جو پہلے کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب کہ ہم ایک رول آف لا کی طرف جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ قانون کی حکمرانی کی تاریخی جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مہذب معاشرے کے قیام کے لیے انصاف کی فراہمی بنیادی اکائی ہے۔ جو سب سے بڑا پاکستانیوں کا احساس ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے۔ وہ صرف پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے ہمارے آگے بڑھنے۔ جس وقت انہوں نے انویسٹمنٹ یہاں کرنا شروع کر دیا، ہمیں کوئی کسی کے پاس یہ ہاتھ پھیلا کے جانا نہیں پڑے گا۔ میں اپنی جوڈیشری سے، اپنی وکلا کمیونٹی سے اپیل کروں گا کہ اس کو اب امپلیمنٹ آپ نے کرنا ہے۔ ہم نے تو اپنا آپ کام کر دیا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون سید فروغ نسیم نے کہا کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار فوجداری قوانین میں 700 کے قریب ترامیم کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام خصوصاً اپوزیشن کو بھی انصاف تک رسائی کے اس عمل میں مثبت رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ قانون و انصاف کی پارلیمانی سیکرٹری ملیکہ بخاری نے کہا کہ ہم اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ فوجداری قوانین میں ترامیم سے مقدمات کو نمٹانے میں مدد ملے گی اور سزا اور جزا کا نظام تقویت پائے گا۔ قانون کی بالادستی اور یکساں فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ قوانین میں اصلاحات کا مقصد آسان اور فوری انصاف تک عام آدمی کی رسائی یقینی بنانا ہے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ قانون اور انصاف کے وفاقی وزیر بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا ہے کہ فوجداری نظام میں بہتری لانے کے لیے قانون میں 700 سے زائد ترامیم لائی گئی ہیں۔ فوجداری نظام عدل میں اصلاحات سے متعلق اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ اپوزیشن کو اصلاحات کی حمایت کر کے قوم کے مستقبل کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اعجاز حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ قانون و انصاف کے وفاقی وزیر بیرسٹر فروغ نسیم نے کہا ہے کہ فوجداری قانون کے تحت کسی مفروض شخص کے بینک اکاؤنٹس اور کارڈز منجمد اور جائیدادوں کو ضبط کیا جا سکے گا۔ یہ قانون سے مینڈیٹری کر دیا ہے کہ جو پولیس بجٹ ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے وہ پیسے پولیس اسٹیشن میں جائیں گے۔ ہم نے انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن سروس کی بنیاد رکھی ہے، اس کا اسٹیچوٹ ہے۔ پاکستان میں عدالت جو ہے کسی ایسے جرم کی بھی سزا دے سکتی ہے جو پاکستان کے باہر ہو۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ قانون شہادت میں بڑے پیمانے میں ترامیم لائی گئی ہیں۔ الیکٹرانک طریقہ کار سے شہادتیں قلم بند ہونے سے برسوں کا کام چند روز میں ممکن ہوگا۔ جیسے وہ بول رہا ہے وٹنس، چاہے اردو میں بولے، سندھی میں بولے، پنجابی میں بولے، اس کی وہ ریکارڈ ہو جائے گی، ساری کی ساری پرزرو ہو جائے گی۔ وٹنس اٹینڈنس کو انشور کر دیا ہے، وہ نہیں آئے گا تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہو سکے گی۔ اگر کوئی ویڈیو سر عام آ جائے اور اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ چیک ہو جائے تو وہ ایڈمیسیبل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جھوٹے مقدمات کے اندراج پر نہ صرف درخواست گزار بلکہ ذمہ دار محکموں کے متعلقہ افراد کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ قوم کے بہتر مستقبل کے لیے اپوزیشن کو اصلاحات کی حمایت کرنی چاہیے، جبکہ بار اور بینچ کو ان اصلاحات پر عمل درآمد میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ قانون و انصاف کی پارلیمنٹ سیکریٹری ملیکہ بخاری، خواتین کی حیثیت کے تدارک سے متعلق وفاقی محتسب کشمالہ طارق اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر زاہد راجہ نے کہا کہ اس کا حتمی فائدہ عام سائلین کو ہوگا۔ فوجداری نظام میں ہماری 70 سالہ تاریخ میں مجموعی طور پر اتنا بڑا ریفارم کا اصلاحات کا پیکج نہیں آیا۔ 700 سے زیادہ ترامیم ہیں۔ بیشتر ترامیم پاکستان کے عام آدمی کو انصاف فراہم کرنے کے لیے۔ ان خواتین کو جائیداد میں جس سے ان کو محروم کیا ہو، کسی نے قبضہ کیا ہو یا سسرال نے ان کو محروم کیا ہو یا ان کے بھائیوں نے والد کی
इंतकाल के बाद जो विरासत होती है, तो हम उनको इसी लॉ के तहत 2 महीने में जायदाद में हक दिला देते हैं। वकील की भी ज़रूरत नहीं होती, पैसे की भी ज़रूरत नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट किया कि जो उन्होंने कर दिए, कर्टेल कर दिया कि 9 महीने में ट्रायल कोर्ट में और अपील में 6 महीने हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। इजाज हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि समंदर पार पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात की फराहमी के लिए 1 माह के अंदर जामे पॉलिसी मुरतब की जाए। मुआविन खुसूसी बराए बैरून मुल्क पाकिस्तानी सैयद तारिक उल हसन ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात की। मुलाकात में समंदर पार पाकिस्तानियों को सहूलियात देने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि 90 लाख ओवरसीज़ के लिए 1 माह में पॉलिसी बनाने के साथ उन्हें एक ही छत के नीचे मुख्तलिफ सहूलियात की फराहमी के लिए 8 ओवरसीज़ मराकज़ भी कायम किए जाएँ। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान में बहुत कुछ मुस्बत हो रहा है, मीडिया की जानिब से सिर्फ मनफी चीज़ों को फ़रोग़ देना मुनासिब तर्ज़ अमल नहीं। वो पाकिस्तान टेलीविज़न होम के मॉर्निंग शो राइजिंग पाकिस्तान में इजहार ख्याल कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर। तनकीद मैं सुनना चाहता हूँ, बैड न्यूज़ वाली तनकीद जो है ना कि पाकिस्तान तबाह हो गया, अच्छा उससे मैं जानता हूँ पाकिस्तान तबाह नहीं हुआ, ठीक है ना, सब कुछ खराब हो गया। मैं जानता हूँ सब कुछ खराब नहीं हुआ। जैसे बच्चे नहीं होते, कोई बाप ये मुसलसल कहता है तुम तो हो ही ना लाए, ये खराब हो गया, तबाह हो गया, जवाल की तरफ जा रहे हैं, हमेशा से जवाल की तरफ गए। वो बच्चा क्या करेगा? वो तरक्की करेगा? वो तो और डिप्रेस हो जाएगा। तो ये जो तामीराती कैफियत है, ये मीडिया की शायद जिम्मेदारी थोड़ी बहुत तो होगी ना, ज़्यादा नहीं होगी तो थोड़ी बहुत तो होगी ना। सिर्फ ये कि इसकी फिक्र करूं कि व्यूअर्स हों, तो व्यूअर्स तो कोई जितनी लड़ाई झगड़े होंगे उसके व्यूअर्स ज़्यादा होते हैं। मेरे मुल्क में और बहुत कुछ अच्छा भी है। सदर मुमलकत ने कहा कि ज़माने के मुताबिक अपने आप को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किए बगैर तरक्की की मुनाजिल हासिल नहीं की जा सकती। सारा इल्म इस वक्त गूगल पर मौजूद है, यानी जो लाइब्रेरियाँ हैं सबकी सब मौजूद हैं, तो लिहाजा इल्म का जो पैकेजिंग है वो बदल गई है। सदर मुमलकत का कहना था कि माजूरों और ख़वातीन समेत मुआशरे के कमज़ोर तबकात को मिलकर ताकतवर बनाना है। अब यूनिवर्सिटीज़ में हमने फ्री कर दिया, ट्यूशन, एजुकेशन सब इनका फ्री हो गया, मगर यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचे ही नहीं है। नीचे भी मैं समझता हूँ इनकी तालीम आम की जाए। ये जो डिप्राइव्ड सेक्टर्स हैं, इसी में बच्चियाँ हैं जिनकी तालीम के एतबार से फॉल आउट रेट ज़्यादा है, स्कूल में ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है ना, दाखिले कम है, तो ये इन चीज़ों को भी हमें हैंडल करना है। इससे पहले सदर मुमलकत पीटीवी होम पहुंचे तो एमडी पीटीवी आमिर मंजूर और पीटीवी के हुक्काम ने सदर मुमलकत का इस्तकबाल किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान टेलीविजन के मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक सवालात किए। उन्होंने इस मौके पर मेहमानों की किताब में अपने तासरात भी कलम बंद किए। सदर मुमलकत ने लिखा कि वो पीटीवी के क़याम से ही इसके प्रोग्राम्स देखते हैं और पाकिस्तान टेलीविजन की मुल्क को ताबनाक बनाने के लिए भारी जिम्मेदारियां हैं। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में MQM के पुरअमन मुजाहिरीन पर सिंध पुलिस के तशद्दुद का नोटिस लेते हुए महकमा दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म ने अपने एक ट्वीट में कहा कि रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बन्नू में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा है कि PTI की तंजीम साजी वर्कर्स की मुशावरत से मुकम्मल की जाएगी। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला करीब है जिसमें PTI की जीत यकीनी है। परवेज़ खटक ने कहा कि माजी में हुक्मरानों ने मुल्क को कर्जों में डबोया, दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत ने मुल्क के बंद कारखाने चालू कर दिए। आज ज़र मुबादला के ज़खायर $30 अरब हैं। उन्होंने कहा कि अवामी मुश्किलात से बाखूबी आगाह हैं, दरपेश मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। मुल्क में पहली बार तारीखी तरक्याती काम हो रहे हैं जिससे आने वाली नस्लें मुस्तफ़ीद होंगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत में सेहत और तालीम के शोबे में इस्लाहात का सिलसिला जारी है। कन्वेंशन में मजहबी उमूर के वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी और दीगर अराकीन पार्लियामेंट भी मौजूद थे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक, रुकन कौमी असम्बली किश्वर ज़हरा के साथ टेलीफोन पर राबता किया। वज़ीर ख़ारिजा ने कराची में पुरअमन मुजाहिरीन पर पुलिस के नारवा तशद्दुद की शदीद मज़म्मत और MQM के कारकुन असलम की शहादत पर इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज को लाठियों और शेलिंग के जरिए मुंतशर करना जमहूरी हक़ की नफ़ी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ख़वातीन पर पुलिस तशद्दुद की जिस कदर मज़म्मत की जाए कम है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जिस तरह MQM के मुंतखब MPA को कराची की सड़कों पर घसीटा गया वो पूरी कौम ने देखा है। उन्होंने कहा कि कल के अफसोसनाक वाक़े से जमहूरियत के झूठे दावेदारों की कलई खुल गई है।
सिंध ने पुलिस ने जो तशद्दुद किया निहत्ते कारकुनों पर, पुरअमन कारकुनों पर, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ उसका कोई जवाज़ नहीं था। पुरअमन ख़वातीन पर इस किस्म की लाठियाँ बरसाना, एक मुंतखब मेंबर सूबाई असम्बली को जिस तरह कराची की सड़कों पर घसीटा गया, पूरी कौम ने देखा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने MQM के पुरअमन एहतजाज पर सिंध हुकूमत की गुंडागर्दी की शदीद मज़म्मत की है। अपने ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि हमारी तमाम हिमायत MQM के साथ है। तहरीक इंसाफ सिंध की क़यादत वाक़े का बग़ौर जायज़ा ले रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग जैसे इवेंट के मौके पर पुरतशद्दुद वाक़े का कोई जवाज़ नहीं था। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की फौरी और यकसा इंसाफ की फराहमी के लिए इस्लाहात तारीख़ी हैं। अपने ट्वीट में फ़ारूक हबीब ने कहा कि फ़ौजदारी कानून के अंदर फौरी इंसाफ की राह में हायल रुकावटें दूर होने से कत्ल, ज़्यादती और संगीन मुकदमात में मज़लूमों को 100% इंसाफ मिल सकेगा। पहली मरतबा मोबाइल फुटेजेस और रिकॉर्डिंग बतौर शहादत कबूल होगी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद में सेहत कार्ड की सहूलत का इजरा हो गया है। मुस्तहिक अफराद को सरकारी और निजी हस्पतालों में इलाज की मुफ्त सहूलत दस्तयाब होगी। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि तमाम अफराद को बिला तफरीक कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन का अमल भरपूर तरीके से जारी है। उन्होंने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उम्मीद है 2022 में पोलियो का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। पंजाब में, इस्लामाबाद में, फेडरल टेरिटरीज़ में सेहत कार्ड का इजरा हो चुका है। तो हमें साथ साथ इन लोगों को ये भी बताने की ज़रूरत है कि दाखिले के लिए अगर आपको खुदा न खास्ता किसी बीमारी के लिए, किसी चोट के लिए, ऑपरेशन के लिए हस्पताल में दाखिल होना पड़े तो वो सहूलियात मुफ्त आपको होंगी और आप किसी भी हस्पताल में जो पैनल के ऊपर है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसमें जाके इलाज करवा सकते। आगे बढ़ेंगे और अभी आपको बात आगाह करते हैं गवर्नर पंजाब की स्टेटमेंट से। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि कोरोना वबा के दौरान शहीद होने वाले डॉक्टर्स और सेहत कामला हमारे कौमी हीरोज़ हैं। उनकी अजीम कुर्बानियों की वजह से कोरोना का तदारुक मौसर अंदाज में मुमकिन हो सका। वो निश्चित अस्पताल में डॉक्टरों और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शिराज दुरानी की रिपोर्ट। कोरोना वबा के दौरान शहीद होने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि पूरी कौम उन शहीद डॉक्टरों की एहसानमंद है जिन्होंने लोगों की जिंदगियां बचाते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की नई वबा के तदारुक के लिए भी महकमे सेहत की टीमों की काविशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक और निश्तर मेडिकल कॉलेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ अहमद ने कौम से अपील की कि वो नई लहर के तदारुक में हुकूमती इक़दामात का साथ दें। गवर्नर ने अस्पताल में टेलीमेडिसिन मरकज का बाकायदा इफ्ताह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि सूबे के अस्पतालों में कायम 40 टेलीमेडिसिन मराकज से लाखों मरीज फोन या वीडियो कॉल्स के जरिए मुस्तफीद हो रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी को पूरी दुनिया ने सराहा है। गवर्नर ने वज़ीर मुमलिकत सियासी अमूर मलिक आमिर डोगर से उनकी वालदा की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। चौधरी मोहम्मद सरवर ने मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले बलूचिस्तान के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुबीन खान खिलजी ने कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बलूचिस्तान की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन वो अपने हल्के और कोयटा के अवाम की खिदमत के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। 70 सालों में कोयटा का कोई भी, बलूचिस्तान का कोई भी शहरा डबल नहीं था, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कोयटा कराची चमन रोड अगले महीने इंशाल्लाह उसका वर्क आर्डर भी हो गया, टेंडर भी हो गया, वो काम स्टार्ट होगा। उस फंड को ज़्यादा किया गया, जिसमें सबसे बड़ा पानी का मसला है। हम डैम बना रहे हैं, कुछ मेगा प्रोजेक्ट हम अपने हल्के में लेके आए। जैसे हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है सिरकी रोड, जो हम वाइडनिंग कर रहे हैं। इसी तरह हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए लगे हुए हैं। इसी तरह हेल्थ कार्ड के ऊपर बहुत ज़रूरी काम चल रहा है। हमने नया कैबिनेट से नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की अप्रूवल ली हुई है। तो हमने रिसेंटली, अभी 2 महीने होते हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए और उसमें हमने
आपको 7 सीटों में से 6 सीटें जीत के दी। हमारी कारकर्दगी अभी तक तो फिनिश नहीं हुई, हम लोगों के पास जाएंगे 5 साल जब पूरे होंगे तो उस टाइम तक हमारे 100 से ऊपर ट्यूबवेल भी लग चुके होंगे, पाइपलाइन भी हो जाएगा, स्ट्रीट लाइट भी हमने लगाई होगी। हम फेस सेविंग में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हमने आपके लिए ये काम किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के तहत बलूचिस्तान में भी एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। लसबेला के सनती शहर हब में एहसास नशोनुमा सेंटर का इफ्तिताह रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद असलम भूतानी ने किया। ब्रीफिंग में रुकन कौमी असम्बली को बताया गया कि लसबेला में एहसास नशोनुमा प्रोग्राम के तहत 3 रूरल हेल्थ सेंटर्स कायम किए गए हैं। बच्चों को कोरोना के असरात और ग़िज़ाई क़िल्लत से महफूज रखने के लिए इस प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जा रहा है। रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद असलम भूतानी का कहना था कि बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत के मसले का हल वज़ीर आज़म की तरजीहात में शामिल है। हुकूमत ने नशोनुमा प्रोग्राम के लिए 8.5 अरब रुपए का खतीर बजट रखा है। इस मंसूबे से मुस्तफ़ीद होने वाली बच्चियों को माहाना 2000 रुपए और लड़कों को 1500 रुपए वजीफा दिया जाएगा। इब्तदाई मरहले में मुल्क के दीगर इलाकों की तरह बलूचिस्तान के 3 अजला लसबेला, कलात और सोराब को इब्तदाई मरहले में इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआवन ख़ुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि तारीख़ को ज़ाती पसंद नापसंद की बजाय मारूसी हालात के तनाज़ुर में समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने ये बात जामिया पेशावर के एरिया स्टडी सेंटर में सीनियर सहाफ़ी जाहिद हुसैन की किताब नो वेन वॉर की तकरीब रुनुमाई के मौके पर कही। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि तलबा तालिबात ने मुल्क की भागदौड़ संभालनी है, इसलिए ज़रूरी है कि वो मुताले की आदत को अपनाएं, तारीख़ से सबक हासिल करें लेकिन नज़र मुस्तक़बिल पर रखें। सिंध असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध हुकूमत के खिलाफ पूरा सूबा खड़ा हो चुका, कल के वाक़े की सारी जिम्मेदारी वज़ीर आला सिंध पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ MQM के पुरअमन एहतजाज पर लाठीचार्ज के सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने पुलिस को गुलाम बनाया हुआ है, जबकि पीपल्स पार्टी इंतखाबात जीतने के लिए हालात ख़राब कर रही है और सिंध में पीपल्स पार्टी की कोई कारकर्दगी नहीं है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने तहसील सहंसा में 1 अरब 15 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के बिजली और पानी के तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखा। बटली चौक में 50 करोड़ 26 लाख रुपए मालियत की वाटर सप्लाई स्कीम और बिजली की तरसील का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाने के लिए 132 kV के ग्रिड स्टेशन और 132 kV ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे का भी संगे बुनियाद रखा। इस मंसूबे पर 64 करोड़ 55 लाख 48 हज़ार रुपए लागत आएगी। ये मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। इस मंसूबे से बिजली के कम वोल्टेज पर काबू और लोड मैनेजमेंट करने में आसानी पैदा होगी। मंसूबों का संगे बुनियाद रखने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि जिन मंसूबों का संगे बुनियाद रखा वो मुकर्ररा मुद्दत से पहले मुकम्मल करेंगे। उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर को अमली तरक्की की राह पर डाल दिया है। वफाकी हुकूमत की मदद से मज़ीद अवामी मंसूबे भी जल्द ही शुरू करेंगे। दूसरी जानिब करतारपुर साहब में बाबा गुरु नानक देव जी से मंसूब 64 एकड़ अराजी पर खेती बाड़ी शुरू कर दी गई है। करतारपुर मैनेजमेंट के सरबराह मोहम्मद लतीफ़ ने खेती बाड़ी का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में भारत से आई सिख संगतें भी शरीक थीं। खेती बाड़ी से हासिल पैदावार सिख यात्रियों के लंगर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तर्जुमान मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड आमिर हुसैन हाशमी का कहना है कि गुरु नानक देव जी से मंसूब ज़मीनों पर काश्तकारी शुरू होने पर सिख कौम हुकूमत पाकिस्तान की मशकूर है। हुकूमत ने रेलवे स्टेशन पर ठेकेदारी निज़ाम के खात्मे का फैसला किया है, जिससे स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों के मुआशी इस्तेहसाल का खात्मा होगा। मजीद बता रही हैं लाहौर से सिद्रा आसिम। जब रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों से भरी ट्रेन मंजिल मकसूद पर पहुंचने की सीटी बजाती है तो सुर्ख कमीजों में मलबूस कुलियों की दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि ये वही लम्हा है जब इनके कंधों पर मनोबोझ उठाने का मुआवजा मिलने की उम्मीद होती है। इसी उमंग और तरंग के साथ कुल्ली मुसाफिरों के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं और अपनी हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि ये मुसाफिर इन्हें अपना सारा बोझ देकर कम से कम इतना मुआवजा तो दे दें कि अपने अहले खाना की जिम्मेदारियों का बोझ उठा सके। ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਅਸਲ ਉਹ ਕੁੱਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਕੰਮ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਾ ਔਖਾ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਪੁੱਲ ਚੜਨਾ ਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਵੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਪਸੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਕੰਮ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਾ ਔਖਾ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। सर्दी हो या गर्मी, पतझड़ हो या बहार,
कोई भी मौसम हो, इतना बोझ उठाने के बावजूद खिजा ही इन कुलियों के नसीब का हिस्सा बनती है। लाहौर के रेलवे स्टेशन पर रोजाना कमोबेश 20 गाड़ियां आती जाती हैं और ये कुली इन्हीं गाड़ियों के आगे पीछे रोजी रोटी की तलाश में दौड़ते नजर आते हैं। लम्हा फिक्रिया ये है कि माजी में कभी भी किसी भी हुकूमत ने इनके बारे में नहीं सोचा, ताहम मौजूदा हुकूमत ने इन कुलियों के लिए न सिर्फ रेलवे स्टेशन पर ज़रूरी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया है, बल्कि ठेकेदाराना निज़ाम के खात्मे का मंसूबा भी बना लिया है ताकि कोई ठेकेदार इनका मुआशी इस्तेसाल न कर सके। इससे तो वैसे तो फ़ायदा है, नुकसान भी है, फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि आधे कुली निकाल देंगे, वो जब ठेकेदारी निज़ाम ख़त्म हुआ तो निकाल देंगे, आधे कुली निकाल देंगे। ठेकेदार की बात यह है कि ठेकेदार ने अपनी मर्ज़ी से आदमी रखने हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन पर गुज़श्ता कई सालों से काम करने वाला ये 50 साला अकबर भी अब इस बात पर खुश है कि इसकी इतनी मेहनत से कमाई हुई उजरत सिर्फ और सिर्फ अब इसकी अपनी होगी और इसका कोई हिस्सेदार नहीं होगा। हुकूमती इक़दामात से ये उम्मीद की जा सकती है कि इन कुलियों को माशी तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। कुलियों के ठेकेदाराना निज़ाम के खात्मे से मुसाफिरों का बोझ उठाने वाले ये कुली शायद जिंदगी का बोझ उठाने के काबिल भी हो सके। सिद्रा आसिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सरकारी मिशनरी की नाअहली के बायस सिंध के ज़िला मटियारी में करोड़ों रुपए मालियत के मंसूबे हाला स्पोर्ट्स क्लब की तामीर का काम 17 बरस से अधूरा पड़ा हुआ है। इफ्तिखार आदिल रिपोर्ट करेंगे। 2005 में शुरू होने वाले मटियारी ज़िला के बड़े शहर हाला में स्पोर्ट्स क्लब का तामीराती मंसूबा मुबैना तौर पर अफसरों की करप्शन की नज़र हो गया और 17 सालों से तामीराती काम बंद पड़ा हुआ है, जिससे खिलाड़ी मायूसी का शिकार हैं। हम भी पाकिस्तान टीम में खेलना चाहते हैं, लेकिन कैसे खेलेंगे? हमारे पास कोई ग्राउंड ही नहीं है, कोई भी स्पोर्ट्स के लिए कोई जगह खेलने के लिए है ही नहीं। ये इसकी जो है दीवारें टूटी पड़ी हुई हैं, 2 महीने काम चला फिर बंद हो गया, 3 करोड़ रुपए कहाँ गए? डिप्टी कमिश्नर सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह का कहना है कि स्पोर्ट्स क्लब जल्द बनाकर खिलाड़ियों में फैली बेचैनी खत्म की जाएगी। हमने अभी रिवाइज किया है, 2020 के जो है अवाइल में ये स्कीम रिवाइज हुई है। अभी उसकी पूरी एलोकेशन जो है वो करवा दी है, पैसे पूरे रिलीज हो गए हैं। 15-20 दिन में इसका काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। मुकामी खिलाड़ियों और खेलों के मुंतजमीन ने स्पोर्ट्स क्लब की जल्द तकमील के साथ इस मंसूबे में करप्शन के मुर्तकिब अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया है। और नाज़रीन, आज मुल्क के नामवर सारंगी नवाज उस्ताद अल्लाह रखा खान की 20वीं बरसी है। उस्ताद अल्लाह रखा खान 1932 में सियालकोट के गांव मुजफ्फर में पैदा हुए। उन्होंने अपने वालिद उस्ताद लालदीन से सारंगी बजाना सीखी और बाद में उन्होंने उस्ताद अहमदी खान, उस्ताद अल्लादिया और उस्ताद नथु खान जैसे असातिज़ा से भी इक्तिसाब फ़न किया। उस्ताद अल्लाह रखा खान 1947 में अमृतसर से कराची मुंतकिल हो गए, जहाँ उन्हें एक मरतबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह के सामने भी सारंगी बजाने का एजाज़ हासिल हुआ। 1948 में वो लाहौर आ गए और यहाँ मुख्तलिफ बड़े गुलकारों के साथ सारंगी पर संगत करते रहे। 1968 में वो रावलपिंडी आए और 1992 तक रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से वाबस्ता रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने उस्ताद अल्लाह रखा खान को 1994 में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा। शाकिर अली पाकिस्तान में तजरीदी मुसव्वरी के बानी थे। वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर के प्रिंसिपल भी रहे। आज उनकी 47वीं बरसी है। शाकिर अली के फ़न के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। शाकिर अली रामपुर में पैदा हुए। मुसव्वरी की इब्तदाई तालीम जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स बम्बई से हासिल करने के बाद वो इंग्लिस्तान चले गए, जहां उन्होंने फ़न मुसव्वरी का 3 साला कोर्स किया। शाकिर अली 1951 में पाकिस्तान आए और 1952 में म्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर से वाबस्ता हो गए, जो बाद में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स कहलाने लगा। 1961 में वो इसी कॉलेज के प्रिंसिपल मुकर्रर हुए और 1973 तक इसी ओहदे पर फाइज रहे। शाकिर अली पाकिस्तान में तजरीदी मुसव्वरी के साथ साथ तजरीदी खत्ताती के बानियों में भी शुमार होते हैं। उन्होंने आयात कुरानी को तजरीदी अंदाज में लिखने की बुनियाद डाली। शाकिर अली की खिदमात के एतराफ़ में 1962 में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्ने कारगिर्दगी और 1971 में सितारा इम्तियाज अता किया। शाकिर अली का इंतकाल 27 जनवरी 1975 को लाहौर में हुआ, लेकिन उनकी मुसव्वरी उन्हें अब भी जिंदा रखे हुए है। अब्दुल हफीज़, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मारूफ टीवी कंपेयर लाइक अहमद खान की आज 8वीं बरसी है। वो 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन से मुंसलिक हो गए थे। उन्हें साइंस मैगजीन प्रोग्राम समेत कई मारूफ प्रोग्रामों की कंपेयरिंग का एजाज़ हासिल रहा। हुमा इकबाल रिपोर्ट करेंगी।
आगे बढ़े आपको बताएं कि बहावलपुर की पब्लिक लाइब्रेरी कई दहाइयों से असातिज़ा, मुहक्किकीन और तालिब इल्मों के लिए बड़ी अहमियत की हामिल रही है, जहां कुतुब की तादाद लाखों में है। लाइब्रेरी की पुरशको इमारत को देखने पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सयाह पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि बलूचिस्तान के यकबस्ता मौसम में सयाहों ने न सिर्फ सूबे के ठंडे इलाकों ज़ियारत, कल्लात, कान महतज़ई का रुख कर लिया है, बल्कि वो रवायती खानों से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बलूचिस्तान में अफ़गानिस्तान के मशहूर अफ़गानी पुलाव के हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं कोयटा से सना सलीम। अफ़गानी पकवान काबुली पुलाव और अफ़गानी टिक्का अफ़गानिस्तान के ऐसे पकवान हैं जो अपने मुनफरिद जायके की वजह से बेहद मकबूल हैं। आज हम आपको एक ऐसे होटल में लाए हैं जहां ये खाना खाने लोग दूर दराज इलाकों से बहुत शौक से आते हैं। अफ़गानी पुलाव इसलिए पसंद है कि ये जो है बीफ में क्या मटन में बनता है, अफ़गानी खाना है, इसमें मिर्चों और मसाले चीज़ें नहीं है, इसलिए लोग को ज़्यादा पसंद है। सर्दी में लोग ज़्यादा आता है। 40 साल पुराना होटल है मेरा, तो लोग बहुत शौक सारे इधर खाना खा रहे हैं। काबुली भी अच्छा है, इसमें मिर्ची भी नहीं है, नॉर्मल खुराक है और माहौल भी अच्छा है, सफ़ा सुथरा जगह है। इस वजह से अक्सर हम लोग दोपहर का खाना यहाँ पे आते हैं, खाते हैं। घी डाल रहा है, फिर प्याज, उसके बाद गोश्त, फिर चावल डाल रहा है, इसके ढक्कन बंद करके फिर किशमिश अलैदा पका करके उसके ऊपर डाल रहा है। कोयटा के इस खूबसूरत और ठंडे मौसम में यखनी के बाद पेश किए जाने वाला ये अफ़गानी पकवान इस मौसम का मज़ा और भी दोबाला कर देते हैं। सना सलीम, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कोयटा।